अगर तुम्हें ऐसे सीनियर मिले तो तुम्हारी लाइफ बहुत सॉर्टेड होने वाली है बिकॉज और तुम्हें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी कि तुम्हें ये सब काम करना है, तो तुम्हें एक मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग भी आ सकती है। लाइक फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, ठीक है, क्रिकेट खेलो, यहाँ सब कुछ है भाई कॉलेज में। बॉयज पीजी में तो डेफिनेटली तुम्हारे पास बहुत ज्यादा फ्रीडम है। सीनियर है, रैगिंग हो गया, ऐसा कुछ दिल्ली नो। हाय गाइस, वेलकम अगेन इन दिस वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कॉलेज में सिर्फ ग्रुप बनते या ग्रुप टूटते ही नहीं, यहाँ पे बहुत ज्यादा फन और क्रेजी थिंग तुम एक्सपीरियंस करने वाले हो जब तुम भी कॉलेज में आओगे। मैंने पहली वाली वीडियो में तो तुम्हें सब कुछ बुरा बुरा बता दिया, बैड एक्सपीरियंसेस शेयर करे जो तुम भी फेस कर सकते हो, बट अब देखो क्रेजी थिंग आती है जो कॉलेज में होती है, सब फेस करेंगे एंड तुम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हो। कॉलेज एक अमेजिंग है, वो क्लास 12 तक नहीं, क्रेजी होने वाले कॉलेज में बिकॉज तुम मजे करने वाले हो। बिकॉज कॉलेज में बहुत तरह के इवेंट्स होते हैं, सोसाइटीज होती हैं जो तुम्हारे बहुत सारे इवेंट करती है, एक्टिविटीज करती है, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है, स्पोर्ट्स होता है, तुम्हारे पास बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं फ्रेंड। थैंक यू सो मच गाइस लास्ट वीडियो में इतना ज़्यादा इंगेज रहने के लिए। अब इस वीडियो की बारी है और इसे भी इंजॉय करो। तुम सबको तो पता ही होगा कॉलेज में कितनी सारी आउटिंग हो सकती है, बंक कर सकते हो क्लास। भाई यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, तुम्हें क्लास से उठ के जाना है तो तुम जा सकते हो, अगर तुम्हारा मन नहीं कर रहा है तो तुम कैंटीन में बैठ सकते हो, ग्राउंड में बैठ सकते हो, कैफेटेरिया कोई भी एरिया है, कहीं भी लाइब्रेरी में बैठ सकते हो, तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, टीचर तुमसे कोई नहीं मतलब रखेगा। अटेंडेंस मिल रही है, तुम लो और तुम जा सकते हो क्लास से। हाँ, थोड़ा डेकोरम मेंटेन करना, तुम मत भागना ऐसे क्लास से, लेक्चर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। बट मैं तुम्हें फॉर लाइक अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, मतलब अच्छी नहीं, थोड़ा फन है, तो तुम कभी भी क्लास बंक कर सकते हो। फिर अगर तुम्हारा दिन में 4 लेक्चर हैं और उसमें से 2 कैंसिल हो जाते हैं तो तुम्हारे इंजॉय है भाई। मेरे कभी कभी 2 लेक्चर होते हैं, उसमें से 1 कैंसिल हो जाता है, तो इतनी दूर से हमें आना पड़ता है कॉलेज। बट हमारे पास जो बाकी टाइम होता है हम उसमें इंजॉय करते हैं, हम थोड़ा कैंपस एक्सप्लोर किया, कैंपस में घूमते रहते हैं, ग्राउंड में बैठते हैं, इंजॉय करते हैं, समझ रहे हो। मतलब तुम बहुत इंजॉय करने वाले हो अगर तुम्हारी कोई भी क्लास कैंसिल हो रही है। और इवन हाँ, टीचर्स भी कभी कभी अपने आप से कैंसिल कर देते हैं अगर ऐसा कुछ कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता। एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी, अगर तुम प्राइवेट कॉलेजेस में जाओगे तो तुम्हें क्लब के नाम से दिखेगा। अगर तुम यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो तो तुम यहाँ पे सोसाइटी बोल सकते हो, सोसाइटी ही बोलते हैं। ये सोसाइटी डिफरेंट थीम पे होती है। मेरे कॉलेज में बहुत सारी सोसाइटी है जिसमें मैं 2-3 को ही जानता हूँ। एक है वांगती जो कॉमर्स बेस्ड एसोसिएशन है, एक है अथर सिविल सर्विसेज सोसाइटी, ठीक है। मैं हूँ वांगती में, मुझे अथर में होना चाहिए था हालांकि, बट मैं नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसका फॉर्म ही फिल नहीं किया था। वांगती सोसाइटी लाइक इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं जिससे वो अच्छे से रन करती है। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट में आप रिक्रूट होते हैं। जैसे मैं वांगती के कंटेंट डिपार्टमेंट में हूँ, मुझे इंटरेस्ट था कंटेंट में, तो मैं कंटेंट डिपार्टमेंट में मैंने रजिस्टर किया था और उसमें इंटरव्यू हुआ था। और पता है इसमें सिर्फ ये बोरिंग काम नहीं होते, सारी सोसाइटी इतने सारे इवेंट डिपार्टमेंट कंपटीशन होते हैं जिसमें डांस, गेम्स। अभी हमारा जो पीछे 1-2 महीने पहले ही हमारा अमंगस हुआ था। अमंगस मतलब जो वांगती सोसाइटी उसकी डिफरेंट डिपार्टमेंट के बीच में कंपटीशन होता है जिसमें गेम्स थे 2-3 लेवल पे, फिर डांस था, पूरा परफॉर्मेंस होता था। मैंने भी पार्ट लिया था डांस का, मैं भी तुम्हें क्लिप दिखा सकता हूँ, तो तुम इंजॉय करने वाले हो, ठीक है। तुम किसी भी सोसाइटी में पार्ट नहीं लेना चाहते हो, तुम इट्स योर चॉइस, बट मैं चाहता हूँ कि तुम लो, किसी भी एक सोसाइटी में लो। अगर तुम थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ने वाले हो तो तुम जैसे सिविल सर्विस सोसाइटी हो गई है, विवेक शाह हिंदी डिबेटिंग सोसाइटी हो गई है, तुम ऐसे में पार्ट ले सकते हो। ना कोई फन वाला तुम्हें चाहिए लाइफ में तो तुम सोसाइटी में लो जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एंड इंजॉय करो जस्ट, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे लोगों से इंट्रैक्शन करने को मिलेगा, नॉट इवन अपनी क्लास के, बट पता नहीं कौन कौन से कोर्स के होंगे। तुम्हें सीनियर से इंटरेक्शन करने को मिलेगा और तुम्हें यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी कि तुम्हें ये सब काम करना है, तो तुम्हें एक मेन कैरेक्टर वाली फीलिंग भी आ सकती है, तो तुम इंजॉय करोगे सोसाइटी में। तो तुम्हें थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे अगर मैं कंटेंट डिपार्टमेंट हो तो मुझे कंटेंट लिख के देना होगा, अगर तुम एडिटिंग टेक डिपार्टमेंट से तो तुम्हें एडिटिंग वगैरह करनी होगी, एडमिन से हो तो तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम करना होगा, जैसे सब होता है, तो तुम इंजॉय करोगे। दैट इज फन पार्ट। नाउ लेट्स कम टू सीनियर वाला थिंग। हमारे कॉलेज में मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, तो मुझे बहुत बेस्ट सीनियर मिले हैं। ओवरऑल कॉलेज जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी देखूँ तो हमारे कॉलेज का क्राउड बहुत अच्छा है एंड सारे डिपार्टमेंट के अच्छे हैं, और मेरे सीनियर जो हमारे डिपार्टमेंट के हैं वो भी बेस्ट है। एंड कुछ सीनियर से तो इतना ज़्यादा अच्छा बॉन्ड बना हुआ है, कुछ नहीं 1 ही या 2 से बेस्ट बॉन्ड बना हुआ है, तो वो कभी फेड नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है। एंड वो नॉट ओनली वो नोट्स के लिए है भाई, वो बहुत एज अ बड़े भाई जैसे तुम मान सकते हो वैसे हैं। मुझे पता है सारे सीनियर ऐसे नहीं होते हैं, सारे कॉलेज के सीनियर ऐसे नहीं होते हैं, बट अगर तुम्हें ऐसे सीनियर मिले तो तुम्हारी लाइफ बहुत सॉर्टेड होने वाली है, बिकॉज वो तुम्हारे हर चीज़ में हेल्प करेंगे, इमोशनली, मेंटली, और जो तुम
जो भी तुम्हारी पॉलिटिक्स चलती है कॉलेज में, सब में हेल्प करेंगे एंड सब में आपका साथ देंगे। एंड इवन जब भी तुम्हारे पास टाइम होगा वो तुम्हारे पास बैठ के हमारी, तुम उनसे बातें कर सकते हो, तुम कुछ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो हमारे फेस से पहले ही निकल चुके हैं। तो तुम उनके साथ इंजॉय करोगे, फन करोगे, तुम उनके साथ कहीं भी घूमने जा सकते हो। दिल्ली में कहीं भी कुछ इवेंट हो रहा है तो तुम उनके साथ जा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो, फन कर सकते हो। और वो तुम्हें कराते हैं, वो ऐसा नहीं सोचते कि तो हम सीनियर, ऐसा नहीं, हमारे कॉलेज में ऐसे बिल्कुल नहीं है। वो बिल्कुल डोमिनेटिंग नहीं है, बहुत अच्छे भाई भाई, ऐसा ब्रदरहुड है, ठीक है, फ्रेटर्निटी है। तो मैं तो चिल हूँ, क्योंकि सीनियर के मामले में ऐसा कोई है नहीं जो तुम मूवी वगैरह में देखते हो ये सीनियर है, रैगिंग हो गया, ऐसा कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत रेयर होगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत स्ट्रिक्ट रूल है रैगिंग के रिलेटेड। एंड सीनियर्स हमारे कॉलेज के बेस्ट हैं, डीसीएससी सीनियर्स। अब आता है लाइब्रेरी वाला पार्ट। देखो लाइब्रेरी में फ्री वाईफाई होता है, ऑब्वियस है। इतना अच्छा एसी वगैरह लगा होगा, तुम्हारी लाइफ आराम से बैठो। अगर तुम कोई भी लेक्चर नहीं है आज, तुम कॉलेज में आ जाओ। अगर तुम्हारे पीजी में कोई माहौल नहीं बन पा रहा स्टडी का, तुम कॉलेज में आके स्टडी करने बैठो, आराम से एंजॉय करो, एसी में बैठ के पढ़ो, शांति होती है। कोई भी बुक चाहिए तुम्हें मिल जाएगी, कोई भी तुम्हें गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन की बुक चाहिए वो तुम्हें लाइब्रेरी में मिल जाएगी, हमारे कॉलेज में भी है। पीवाईक्यू चाहिए वो लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। तो तुम इंजॉय कर सकते हो, तुम एज अ बेनिफिट उठा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे फीस में तो ऐड हो ही जाती है लाइब्रेरी फीस। तो तुम आओ, ज्वाइन करो लाइब्रेरी विदाउट एनी फी, एंड अच्छे से पढ़ो और तुम अपना टाइम यूटिलाइज करो। क्योंकि देखो पीजी में बिल्कुल नहीं होती है पढ़ाई, मुझे पता है। और अगर मेंटेन भी करो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो तुम आराम से आ सकते हो, कोई डिस्ट्रैक्शन भी नहीं होगी बाय द वे, एंड बुक्स भी मिल जाएगी। पता है कॉलेज लाइफ में ना ग्राउंड जो होता है, प्ले ग्राउंड, वो एक अलग ही पार्ट होता है, जिसमें तुम्हें हर जगह तुम्हें कोई ना कोई खेलता हुआ दिख रहा होगा, तुम्हें हर जगह कोई ना कोई ग्रुप बैठा होगा, अपने तुम खुद भी ग्रुप में बैठ के इंजॉय फन कर रहे हो। कोई ऊनो खेल रहा है, कोई कुछ भी खेल रहा है, कोई डांस प्रैक्टिस कर रहा है, कोई डांस सोसाइटी है वो डांस प्रैक्टिस कर रही है। बहुत हैपनिंग सी जगह है जहाँ तुम अपने स्ट्रेस भूल जाते हो, तुम कुछ सोचते नहीं हो, तुम बस इंजॉय करते हो उस मूवमेंट को। तुम आराम से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करते हो अलग बैठ के कोने में। ऐसी भी जगह होती है ग्राउंड में, और तुम कोई भी लाइक फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो, ठीक है, क्रिकेट खेलो, यहाँ सब कुछ है भाई कॉलेज में। और ऐसा स्कूल में नहीं होता है, मुझे पता है स्कूल में इतनी भी फ्रीडम नहीं होती है, कॉलेज में तुम्हारे पास फुल फ्रीडम है। और तुम्हारी जो बातें उसको वैल्यू करा जाता है, क्योंकि तुम स्टूडेंट हो, तुम कंप्लेन करोगे तो उस पर जरूर काम होता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, इलेक्शन। अब इलेक्शन की बात आ जाती है, इलेक्शन भी एक डिफरेंट पार्ट है कॉलेज का। और जैसे कि मैं मेन डीयू पे फोकस कर रहा हूँ, तो यहाँ तो अलग ही है। डीयू में जो इलेक्शन होते हैं उसका जो टाइम पीरियड होता है उसमें तुम मजे भी कर सकते हो भाई। डिफरेंट जो भी कैंडिडेट खड़े होते हैं भाई, वो बहुत कुछ खिला पिला देते हैं, इंजॉय कराते हैं। मतलब क्योंकि वही ऑब्वियस है, वोट्स सबसे लेनी है तो कुछ ना कुछ तो इंजॉय कराएंगे ही ना वो। तो ऑब्वियस है, तुम इंजॉय करो और तुम अच्छे अपने सोच समझ के जिसका भी जिसके साथ भी तुम्हारा भाईचारा है उसको वोट दो और इंजॉय करो। वो जो आसपास का टाइम होता है इलेक्शन के, बहुत फ्री होता है, टीचर्स क्लास कैंसिल हो जाती है। और कभी कभी जो तुम्हारे डिपार्टमेंट के इलेक्शन होते हैं, जैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, उसमें तो इलेक्शन तो बनता है, तो उसके वक्त भी काफ़ी कुछ होता है, मज़ा आता है। तो बेस्ट पार्ट है। एक और बेस्ट बात बताता हूँ क्या होता है, पता है जब टीचर का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है सेमेस्टर का, हर एक टीचर अपना, पता है कुछ भी कैंटीन से, जो कैंटीन में समोसे वगैरह मिलते हैं, वो सब कुछ एज अ ट्रीट देता है। पता नहीं क्यों, बट काफ़ी अच्छा रिचुअल है भाई टीचर से ट्रीट मिलना। बहुत रेयर होता है, तुम्हारी ट्यूशन टीचर वाली देती होगी, स्कूल में तो नहीं होता। जब तुम हर एक सेमेस्टर में बहुत सारे टीचर होते हैं, वो सारे ही करते हैं जब उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छा भी लगता है, मतलब मजा आता है, इंजॉय करते हैं हम। ऑल्सो अब आती है बात, लाइक तुम पीजी में रहते हो, कॉलेज में हो, पीजी में रहोगे ऑफकोर्स, अगर घर से दूर हो। बॉयज़ पीजी में तो डेफिनेटली तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ कि गर्ल्स बॉयज़ नहीं कर रहा हूँ, बट बॉयज़ पीजी में जनरली क्या होता है, बहुत कम वो होता है रिस्ट्रिक्शंस, तुम्हें भी बताया, ठीक है। तो तुम कहीं भी जा सकते हो, रात में तुम कहीं भी घूमने जा सकते हो। अगर तुम अभी घर में ऐसा तुम्हें फील होता है कि तुम घर से कहीं बाहर नहीं निकलते, नॉट ओनली कोई रिस्ट्रिक्शन है घर में, नहीं, अपने से नहीं मन करता है, तो तुम वहाँ से निकल सकते हो भाई। पीजी में कहीं भी जाओ, दोस्तों के साथ घूमो फिरो, अच्छी जगह जाओ, अपना टाइम अच्छी जगह स्पेंड करो। कोई भी मार्केट लग रही है दिल्ली में जाओ, मुनारे का, ठीक है, कोरियन मार्केट, संडे मार्केट, कहीं भी अच्छे मतलब इंजॉय करो भाई। मतलब इंजॉय करने का टाइम है, इंजॉय करो। एंड कॉलेज लाइफ का एक फेज का एक सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, नर्डी हो, तुम बहुत ईजिली मैनिपुलेट हो जाते हो, तुम्हें कॉलेज में आके बहुत कुछ पता चलने वाला है। तुम कॉलेज में आके एक्सट्रोवर्ट बनने वाले हो, तुम कॉलेज में आके एज अ कैरेक्टर डेवलप होगा कि तुम जैसे बिल्कुल भी बोलते नहीं तो तुम बोलना स्टार्ट करोगे, बिल्कुल जीरो से जा रहे हो। मतलब जो तुम्हारे अंदर जो था ना माइंड सेट में, जज वगैरह जज करेंगे लोग, काइंड ऑफ नथिंग भाई। यहाँ पे तुम्हारे सीनियर्स हाय हेलो मिला के जाएंगे तो तुम्हें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा भाई। सच कह रहा हूँ, सबसे बना के रखनी होती है कॉलेज में, मजा आता है।
एंड तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉलेज में आके अच्छा होता है, अच्छी अच्छी ड्रेस पहन के आते हो तो बहुत अच्छा फील होता है ना, वैसे ही तो कॉलेज में आके तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होने वाला है। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ अपने ओल्ड बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के, कोई भी क्लास खाली रहती है। अभी हमारी जी की क्लास है, मैं देखो 132 हो रहा है, मेरी 145 पे जी की क्लास है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो उसके बीच में मुझे टाइम मिल गया एक 1.5 घंटे का, तो मैं आया वीडियो शूट कर लिया। मैंने कहा तो बीच में तुम्हें टाइम मिलेगा, तुम कुछ भी करो, अगर तुम्हें कुछ कहीं आसपास घूमने भी जाना तुम जा सकते हो, 1-1.5 घंटे का अगर टाइम है तुम्हारे पास तो काफ़ी है, तो इन्जॉय कर सकते हो तुम। एंड दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। एंड गाइस, तुम मेरी जो पहली वाली वीडियो देख के तुम डर गए थे कि यार मुझे डर लग रहा है, तुमने ये सब बता दिया अभी से, वो तो पार्ट है ही है, बट जो तुम अच्छी चीज़ें मैं बता रहा हूँ कॉलेज का, ये भी बहुत अच्छा पार्ट है। बहुत बहुत कॉमन है ये जो मैंने बताया, बट बहुत मजा आने वाला है तुम्हें। फ्री फील करोगे, फ्रीडम फील करोगे कॉलेज में आके, उसे अच्छे से पॉजिटिव वे में यूज़ करना। डोंट यूज़ इट एज लाइक नेगेटिव इन योर नेगेटिव वे, बिकॉज तुम्हें हर एक चीज़ के लिमिट में करनी है, अनलिमिटेड नहीं करनी। तो तुम्हें इंजॉय भी करना है, स्टडी भी करनी है, बैलेंस करना है सब कुछ, एंड सब कुछ अच्छे से करना है। गाइज, मैं भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँगा, एंड हाँ, मैं और भी वीडियोस लाऊंगा, मिनी ब्लॉग शॉर्ट्स में भी इंगेज रहना गाइज। बाय बाय, मैं अपनी जी की क्लास ले जाता हूँ। जब तक तुम मेरे कमेंट सेक्शन में इंगेज करो, मुझे बताओ कौन सी किस चीज़ पे वीडियो चाहिए। नोट ऑन स्ट्रैटेजीज पे मत जाना ज़्यादा, बस मैं कम ही वीडियो ला रहा हूँ एज अ पर्सनल वीडियो। बाय।